वो वाला खत्म हो गया पूरा। उस पर देखो यहाँ देखो प्रतिस्थापन विधि है ना, तो इसमें देखो यहाँ पे क्या बोला, पर इसको पढ़ लो। 2x + 3y इक्वल कितना है 11 है, और 2x - 4y इक्वल कितना है -24 को हल करें और इसमें m का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। इसमें आपको m के लिए वह मान ज्ञात करना है। इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ तो प्रतिस्थापन विधि में उधर कहा दे दिया यहाँ देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ तो कि जब दो समीकरण है ना, कि दोनों समीकरण से प्रतिस्थापन विधि से अगर हम x और y का मान अगर हम ज्ञात कर लेंगे, उसका ध्यान रखना है, मार देंगे थपड़ा देंगे। ये दोनों समीकरण से के मदद से हम x और y का मान अगर ज्ञात कर लेंगे ना, तब यहाँ पे रखेंगे जो मान होगा, जो यहाँ मान रखेंगे तो तब अकेले ना बचेगा ना, तो इसके साथ निकल जाएगा, तो अकेले यहाँ में बचेगा रे। इधर भी अचार पद इधर भी अचार पद देंगे ना, अकेले नहीं बचा चार पद हो जाएगा। तो दिमाग लगा लेंगे, मतलब जो है x और y का मान ज्ञात कर लेंगे प्रतिस्थापन विधि से। चलो क्या निकालते हैं, लिखेंगे हाल। पहला समीकरण में लिखा हुआ है 2x + 3y इक्वल कितना है, यहाँ देखो ना, इसको देखो नाले बना है ना, इसको समीकरण कितना मानेंगे, समीकरण 1। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 1 कितना है 2x + फिर से लिखो 2x + 3y इक्वल कितना है 11 है ना, ये देखो 2x बराबर 11 माइनस इधर जगह पक्षांतर करने पे यहाँ देखो कि प्लस में जाए तो माइनस में 3y, इसीलिए x बराबर 11 - 3y, यहाँ देखो गुना में तो बराबर दूसरा जगह तो भागा में। चलो यहाँ देखो x का कितना मान है, अभी ओरिजिनल मान है ना, x का ओरिजिनल मान अभी नहीं है। चलो आप चलते हैं, फिर रखेंगे समीकरण किसको लेकर चलेंगे, एक को लेकर के। अब क्या करेंगे, दो में क्या करेंगे, x का मान को रखेंगे। चलो रखो, समीकरण 2 में x का मान है देखो रखने पर, चलो कहाँ दो कहाँ यहाँ पे है, तो 2x प्लस माइनस 4y इक्वल कितना है -24। ये जो x का वैल्यू आया है यहाँ देखो 11 - 3y, y कितना है 2, इसके जगह रखेंगे। कहाँ से क्यों रही बीमारी धरा है, क्या देखो इसको देखो रखो 11 - 3y, y 2 है ना, यहाँ देखो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा ना, गुना में है ना, तो खत्म कर देंगे इसको, लोग खत्म कर दिए ना। और फिर ये इसको रखो -4y इक्वल कितना 11 - 3y - 4y इक्वल, मतलब तुम फूक रही हो उस पर, ये दोनों एक गति है ना, यहाँ देखो -3y - 4y है ना, एक गति है ना, इसको हम क्या करेंगे अब कर लेते हैं, यहाँ हटा देंगे, बक बोलेगी कितना होगा -7 होगा ना, -7y इक्वल कितना होगा -24। दूसरा समीकरण तुमको दिखाई दे देता है, एक है ये 2 है ना, दिखाई दे रहा है, मतलब के है वो एक है वो 2 है, -7y इक्वल क्या, ना तो हम झाड़ देंगे तो तुम नहीं दिया एक लपड़ देंगे नहीं सर, यहाँ देखो 7y, ये दोनों खत्म हो जाएगा ना, इसीलिए y बराबर 35 बाय 7, इसको करो 7 5 y का मान कितना आया है, y का मान 5। हमको गुस्सा उठते जा रहा है, हंस रही है, हम कितना बार बोल चुके हैं कि पढ़ाई के समय में हंसना नहीं है, हम कितना बार बोल चुके हैं, अब हम कूट काट के मार देंगे। देखो अब देखेंगे y का मान क्या रखेंगे, अब लिखेंगे अब y का मान किस में देंगे, समीकरण किसी में दे सकते, चलो दो मान से समीकरण 1 में देने पर रखने पर बात है क्यों ना। चलो तो y का मान कहाँ है, y का मान 5 आया ना, समीकरण किस में रखें, 1 में रखो, 1 कहाँ
एक ये है ना, चलो 2x प्लस 3y का वैल्यू कितना आया इसमें 5। फिर आंसर ही है 2x बराबर यहाँ देखो 15 होगा ही 5 क्या ऊपर जाएगा ना, प्लस में तो माइनस में, तो माइनस कितना -4 हो जाएगा -4, इसीलिए x बराबर -4/2। x का वैल्यू कितना आया -2 है, x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 5। अब इस पे जरूरत तो इसको ध्यान देखो कितना है, y बराबर कितना है, y बराबर mx प्लस 3, तो y का मान कितना है रे, y का मान 5। m तो ऐसे रहेगा ना, अभी m का निकालना है ना, y का x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू -2 आई प्लस में कितना है 3, तीनों गुना देगा ना, चलो तो -2m प्लस 3 5 ई बन जाएगा। पक्षांतर इसको कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, यहाँ तो फिर रे उसका ध्यान दो कहाँ है, हमको सब पता है। यहाँ देखो ई बगल में माइनस मिल जाए तो प्लस में 2m बराबर, यहाँ देखो 3 आई प्लस में मिले तो -2 आई यहाँ कर गया बराबर 2m, यहाँ देखो इसीलिए m बराबर कितना आया -2/2, तो -1 आया, m का वैल्यू कितना आया, यही तो आंसर है, m का वैल्यू -1। समझ में है इसमें, कौन भारी है इसमें भाई, कि दो को समीकरण के मदद से हम x और y का मान निकाल लिए हैं, x y का जो मान आया है इसी में हम देखो तो इसमें बैठा दिए हैं ना, तो अपने आप m का वैल्यू आ गया। सब समझ में कोई दिक्कत है?